नमस्ते साथियों, राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी के बारे में। देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जिनके पिताजी थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जिनको हमने कल अध्ययन किया था। आज हम उनके पुत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? जयपुर में। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी को। राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला था 1998 में। इनकी प्रकाशित पत्रिकाएं तो स्वरमंगला, जो जयपुर से प्रकाशित होती थी, वो इनकी प्रकाशित पत्रिका थी। सम्मान क्या मिला इनको? तो सम्मान की जब चर्चा करते हैं तो इनको 2 सम्मान मिले। एक तो साहित्य शिखर सम्मान और एक सारस्वत सम्मान। व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो ये 1995 से 98 तक राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है उसके अध्यक्ष रहे। क्या रहे? अध्यक्ष। राजस्थान सरकार द्वारा 2012 में इन्हें संस्कृत साधना शिखर सम्मान दिया गया। तो राजस्थान जो सरकार है उनके द्वारा 2012 में इन्हें संस्कृत साधना शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। व्यावसायिक जीवन का प्रारंभ इन्होंने अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में किया। तो ये अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। कब? जब इन्होंने अपने पढ़ाई या पढ़ाने का जो काम किया या व्यावसायिक जीवन जो प्रारंभ किया, उसमें ये सर्वप्रथम अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। इन्हें बहुभाषाविद के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, हिंदी भाषा का भी पूर्ण ज्ञान था। एक तो सामान्य ज्ञान होता है, एक होता है पूर्ण ज्ञान। तो इनको इन 6 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था, संस्कृत सहित 5 अन्य भाषाएं जो यहाँ पर दर्शाई हुई है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का संस्कृतिकरण करने का श्रेय कलानाथ शास्त्री को जाता है। जो नवीन शब्द हैं उनका संस्कृतिकरण किन्होंने किया है? महर्षि कलानाथ शास्त्री ने। इन्होंने मिर्ज़ा गालिब की गज़लों का संस्कृत में अनुवाद किया है। इन्होंने क्या किया है? जो मिर्ज़ा गालिब है उनकी जो गज़लें हैं ना, उनका संस्कृत में अनुवाद किया है। इनके कथा ग्रंथ कथानक वल्ली में 6 कथाएं हैं। इनका जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है बच्चों? कथानक वल्ली। और उसमें कितनी कथाएं हैं? 6। इनके द्वारा रचित आख्यान वल्लरी 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत हुई। तो इनकी जो आख्यान वल्लरी है उसको 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी, जो कहाँ है? नई दिल्ली, उसने क्या किया? पुरस्कृत किया। अब पढ़ते हैं इनका रचना परिचय। तो रचना परिचय में सबसे पहले देखेंगे मुख्य रचनाएं। तो मुख्य रचनाएं जब हम देखते हैं तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम् इनकी मुख्य रचना है। यह एक नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक, जिसमें किसी नायिका है उसकी आत्मकथा है, जिसमें शिक्षक राकेश ट्यूटर तथा उसकी शिष्या कल्पना के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो ये जीवनस्य पृष्ठद्वयम् एक इस प्रकार का आत्मकथा है जिसमें एक राकेश नामक शिक्षक रहता है। वो क्या करता है? कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाता था। तो उसकी एक शिष्या है कल्पना। तो उन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग है ना, उसका वर्णन किया गया है। ये उपन्यास भारतीय पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो चुका है। अब वहीं अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो सुधीजन वृत्तम इनकी अन्य रचना है। संस्कृत नाट्य वल्लरी अन्य रचना है। प्रताप सिंहयम इनकी अन्य रचना है। विद्वज्जन चरितामृत, कथानक वल्लरी या कथानक वल्ली,
महाभिनिष्क्रमणम, शरणार्थी, चित्तौड़ सिंह, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आख्यान वल्लरी, कविता वल्लरी, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य, जीवनस्य पाथेयम और कर्म क्षेत्रे। इनकी ये 16 अन्य रचनाएं हैं और मुख्य रचना क्या है इनकी? जीवनस्य पृष्ठ द्वयम। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं वो। विशेष, तो विशेष की चर्चा करते हैं। तो विशेष की चर्चा में हम देखते हैं शरणार्थी व अर्वाचीन संस्कृत साहित्य इनकी अनुदूत कृतियां हैं। तो जो शरणार्थी और जो अर्वाचीन संस्कृत साहित्य है, तो ये तो ये हो गया शरणार्थी और ये एक हो गया अर्वाचीन संस्कृत साहित्य। ये इनकी अनुदूत कृतियां आप समझ ही गए होंगे। तो ये था हमारे आधुनिक संस्कृत साहित्यकार देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी के बारे में सामान्य परिचय, जिसमें हमने उनके जन्म से लेकर के उनका जन्म स्थान और उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां और उनकी बारे में सब कुछ बता दिया है।